डॉक्टर विनम सेन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नया परिमल संस्था के सभी सदस्य, पदाधिकारी, सभी हिंदी प्रेमी, हमारे यहाँ के सभी मीडिया कर्मी, मेरे साथी पुलिस अधिकारी, ये बड़ा एक अच्छा ऐसा अवसर है कि मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। अभी जब ऊर्जा की बात हुई, ये सही बात है कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा युवाओं में होती है और युवा ही किसी भी देश में कोई परिवर्तन ला सकते हैं। आप एक ऐसे विषय को चुनकर आगे बढ़ रहे हैं जिसकी मैं देख रहा हूं कि दिन प्रतिदिन इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। पहले जैसा कि यह बताया जा रहा था कि इंग्लिश बोलना एक अपने आप में समझते थे कि पढ़े लिखे व्यक्ति के लक्षण है, लेकिन अब शायद जब कोई हिंदी अच्छी बोलता है तब लगता है कि वो काफी शिक्षित व्यक्ति लग रहा है। और भारत में हिंदी शुद्ध रूप से बोलना बड़ा कठिन कार्य हो गया और जब कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, मैंने एक बार अपना विचार बनाया कि मैं हिंदी साहित्य से मेंस लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब उसका सिलेबस देखा, पूरा उसका पाठ्यक्रम इतना लंबा था कि कितनी नावों में कितनी बार गोदान, गुनाहों का देवता, तमाम नौबत उसके अंदर दिए हुए थे। फिर उसके बाद में जितनी उसमें व्याकरण था, तो मुझे लगा कि मैंने केवल 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी पढ़ी थी, तो तब मुझे कठिनाई का अनुभव होने लगा। कल मेरे एक साथी अधिकारी आए यहीं पर जो ASP के रूप में कार्य कर रहे थे, सोम ने मुझे एक पुस्तक भेंट की, ये आकाश। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका हिंदी प्रेम कैसे इतना है कि आपने एक बुक भी लिख डाली। वो काव्यात्मक शैली में लिखी हुई काव्य है, उसमें तो बहुत सारी कविताओं का संग्रह है। तो उन्होंने कहा कि सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था पहले, जवाहर नवोदय विद्यालय में, गरीब बच्चों का वहाँ पर ज़्यादातर जो बिलो पॉवर्टी लाइन, इस तरह के बच्चों को उसमें प्रेफरेंस दी जाती है। उन्होंने वहाँ पर प्रतियोगिता पास की और उसके बाद कह रहे जब विद्यालय में गए तो वहाँ हिंदी के ऊपर बड़ा जोर होता था, वो अपने अध्यापक को याद कर रहे थे। कह रहे उन्होंने प्रेरित किया मुझे कि आप यदि, मैंने पहले उनको बताया था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले आप हिंदी में लिखना शुरू कीजिए। जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार तो यूपी के काफ़ी छात्र गए जब ये एंट्रेंस एग्जाम हो गया, लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि यूपी हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में उतना परसेंटेज लाना जो CBSE में या ICSE बोर्ड में आती है नहीं आ पाती थी। इस बार मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि यहाँ के जो हमारे कम परसेंटेज वाले छात्र थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्वालिफाई हुए थे इस बार। वो किरोड़ीमल से आए और उसके बाद उन्होंने 3 बार अटेम्प्ट किया। इंग्लिश मीडियम से दिया पहले और उन्होंने लिखा भूगोल विषय लिया, एक उसमें पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने दिया, शायद संबंध पॉलिटिकल साइंस बता रहे थे, लेकिन उनका नहीं हुआ। किसी ने उनको सलाह दी कि आपकी हिंदी अच्छी है, आपने 10th तक अच्छा पढ़ा है, आप एक बार हिंदी मीडियम से हिंदी साहित्य लेकर लिखिए। उन्होंने बताया कि केवल 6 माह थे, लेकिन उन्होंने अपने जो टीचर्स थे उनसे बातचीत की और उन्होंने एग्ज़ाम लिखा और उन्होंने स्कोर किया 280 नंबर 500 में से, जो बहुत अच्छा स्कोर। 50% से ऊपर आना, अमूमन 50% से ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पर। तो ये हिंदी विषय, क्योंकि जब मातृभाषा है उसका कमांड जिसका एक बार बन गया, वो कभी भी आप चाहें तो उसके ऊपर और बहुत सारी मंजिलें खड़ी कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक आपको ऐसी बुनियाद मिलती है। और मैं देखता हूँ कि हिंदी अपनी जो लोक भाषा तो है सब जगह, कॉन्टैक्ट भाषा भी जो है यही है, लेकिन साथ ही जो विषय हिंदी में अब पढ़ाए जा रहे हैं या जो भाषा का जो ज्ञान दिया जा रहा है, अब कई परीक्षाओं में यदि आपको हिंदी नहीं आती तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। विशेषकर मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं और अन्य उत्तर भारतीय जितने भी प्रदेश हैं, सभी की जो परीक्षाएं हैं, विशेषकर हमारी पुलिस की परीक्षा, चाहे वो आरक्षी पद की हो, सब इंस्पेक्टर की हो या पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, यदि आपको हिंदी नहीं आती, अच्छी हिंदी नहीं है, तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये मैं थापे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार
या बोर्ड में इंटरव्यू में हम जाते रहते हैं एज एन एक्सपर्ट, तो उसमें मैं देखता हूँ कि अब हिंदी का प्रचलन काफ़ी बढ़ा है और छात्रों में जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें इसकी रुचि काफ़ी बढ़ रही है। कारण स्पष्ट है, पहले हो सकता है कि साहित्य इतना सारा मटेरियल नहीं मिलता था, अब जितनी भी आपको परीक्षा के लिए सामग्री है हिंदी में भी, चाहे आप किसी विषय को देखिए। और जहाँ बिजनेस की बात आती है, मैं देखता हूँ जैसे दृष्टि कोचिंग हिंदी मीडियम के दम पर वो इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया कि आपके बहुत सारे होंगे जो हो सकता है कि उसमें आपके जानने वाले उसमें एडमिशन लिए हो और फीस के बारे में आपको पता ही होगा, बड़ी हैफ्टी चार्ज करते हैं। मेरे पास शिकायत वो आती है बहुत सारी सिफारिश कि आप सिफारिश कर दो, कुछ कम कर देंगे। हालांकि वो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी लाखों में है उनकी फीस। तो ये जो आपने एकेडमी के द्वारा जो हिंदुस्तान एकेडमी कार्य कर रही है, ये वास्तव में एक ऐसा अनूठा प्रयोग है कि आपको ये करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसी धरती है कि जहाँ इतने बड़े बड़े कवि और लेखक यहाँ से हुए। हमारे जो पाठ्यक्रम में आरंभ में मैं देखता तो जितने भी यहाँ नाम देख रहे हैं सभी के या तो किसी की कहानी, किसी की कविता, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, सबसे यहाँ से शुरू होकर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद और जितने भी यहाँ नाम मैं देख रहा हूँ, राधा जी का, सुमित्रानंद मन का हुआ, महादेवी वर्मा जी का हुआ, ये ऐसे नाम है, बच्चन जी का, धर्मवीर भारती जी का। आप पढ़ते हैं तो आप खो जाते हैं साहित्य के अंदर। मुझे पहले रुचि नहीं थी, मैं इंजीनियरिंग में चला गया तो बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन बार बार ये लगता था कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज के दौरान मैंने एक बार विचार किया, जो भी बताया, लेकिन सिलेबस देखकर घबरा गया। लेकिन उसके बाद में जब सर्विस में आए तो मैंने ये रूटीन बना लिया कि मैं मानसरोवर की सारी कहानियाँ पढ़ डाली, गोदान, गबन, कफन, सब जो जितने भी उपन्यास थे वहाँ से शुरुआत की। और उसके बाद अभी मैं देख रहा था गुनाहों का देवता पढ़ा मैंने। जैसे प्रयागराज को वो पूरा उपन्यास ऐसा अभी आज भी ऐसा ही चीज है। कंपनी गार्डन के आसपास के यूनिवर्सिटी के जो दृश्य दिखाए और जिस तरीके से उस बांधे रखा पूरा, जो उसमें बिल्कुल इतना स्थायीपन है और जो स्थायित्व है वो आप देखेंगे। कैरेक्टर्स को कई लोग अपने आप को अपने इर्द आइडेंटिफाई करेंगे, तो लगेगा कि हाँ यही है। जैसे आप कंपनी गार्डन में घूमोगे कहीं चंदन मिलेंगे आपको। और आप ये समझ लीजिए कि जितना भी हिंदी का जो वाचन है या हिंदी की जो कविताएं हैं, आप किसी भी प्रोग्राम में देखिए, उसके बिना कार्यक्रम ऐसा लगता है जैसे अधूरा। हिंदी जगत में आप देखें तो जो फिल्मों का रोल है वो उससे भी ज़्यादा। हिंदी फिल्मों में, मैं साउथ में बहुत से लोग कहते थे कि तमिलनाडु में वो हिंदी बोलने को बड़ा कतराते हैं, बुरा मानते हैं। मैं तमिलनाडु में गया इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर, 1 महीने से ज़्यादा रहा। लोग कहते थे तमिल बड़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल भाषा है, लेकिन मैंने जब वहाँ किया, मैंने 1 महीने के अंदर जितना, जब मैं गया था तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। जब मैं वापस आया तो एयरपोर्ट पे जितनी भी बुक्स थी मैं सबको पढ़ पा रहा था कि तमिल में क्या है। बाद में देखा था कि भाषाओं का क्यों अंतर्विरोध एक भाषा युद्ध के तौर पर प्रेजेंट करते हैं हम लोग कि तमिल का उससे कोई विरोधाभास है, बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सारे शब्द ऐसे देखे कि वहाँ पर जो तमिल की शब्दावली में थे, जो वहाँ के बिल्कुल ओरिजिनल वर्ड से, और वो हिंदी में आ गए। अब हिंदी को भी आप देख रहे होंगे कि इसमें सब भाषाओं का शब्दों को और उसको लेना अच्छी बात है। मेरा पता नहीं साहित्यकारों का क्या इसमें विचार होगा। मेरा विचार है कि ये ज़्यादा समृद्ध भाषा करने के लिए अगर विचार ये अन्य शब्द आते हैं तो उनका जरूर समावेश होना चाहिए, क्योंकि कई बार कई हमारे परीक्षार्थी बताते हैं अगर वो ज़्यादा अच्छी हिंदी में कोई आंसर राइटिंग कर दे तो पता चला कि जो एग्जामिनर है वही उसको अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाता, उसको नंबर नहीं देते। अगर आप आम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश आप देखते हैं आजकल इंग्लिश नए वर्ड शुरू हुए। आप लेक्चर भी मैं देखता हूँ कई बार जब चॉइस मांगता हूँ कि हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, तो ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश प्रेफर करते हैं। मिक्स बोलिए, हिंदी में या पूरे ना इंग्लिश में होना चाहिए ना हिंदी में होना चाहिए। और ये सभी स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक यही है। आपने जो संस्था बनाई, मैं नया परिमल डॉक्टर विनम सेन जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना शानदार
प्रयागराज की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। आज जो हमारा वक्तव्य है इलाहाबाद की महनीय विरासत पर केंद्रित रहा। प्रयाग आध्यात्मिकता, इतिहास और हिंदी साहित्य में डूबा हुआ शहर है, ये मैं आपको बताया। मैं लिखा हुआ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैंने कहा था, इसके लिए कहा कि भैया आप इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। हिंदी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं भी लाभान्वित हूँ। जब वहाँ जा रहा हूँ तो उसका मुझे लाभ मिलना चाहिए। हिंदी साहित्य में जो डूबा हुआ शहर है, जब लोगों से बातचीत होती है वो आपको लगता है कि वास्तव में आप कुछ सीख रहे हैं, और प्रतिदिन नया सीखना ये हर युवा की एक अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए। हमें जब कुछ ज्ञान मिलता है, और खासकर इस तरह के ये गोष्ठियाँ, ये आयोजन, ये वास्तव में कम हो गए। बहुत ही सतही तौर पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं केवल प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, लेकिन मैं जो जिस तरह का यहाँ युवा वर्ग देख रहा हूँ और जिस तरह के आपने यहाँ पर महान विभूतियों को लाया, ये वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के। शायद देवी सरस्वती का एक प्रभाव था कि जिसने इलाहाबाद को हिंदी साहित्य जगत का पालना बनाने के लिए प्रेरित किया। लेखकों, कवियों, विद्वानों को उनके कामों के माध्यम से ज्ञान और ज्ञान का जश्न मनाने के लिए आकर्षित किया। ऐसे अलमस्त शहर में ऐसे तमाम अलमस्त युवा और प्रौढ़ साहित्यकार को नवीन उभरती राष्ट्रीय सामाजिक चेतना से ओतप्रोत उन्होंने 10 दिसंबर 1944 को परिमल की स्थापना की। मैं परिमल का अर्थ पूछ रहा था। हमारी बुक हुआ करती थी परिमल, जब मैं सेकेंडरी एजुकेशन में था, बड़ी अच्छी कहानियाँ होती थी उसमें, लेकिन परिमल का अर्थ आज तक उस समय थोड़ा सा संकोच करते थे पूछने में, लेकिन मैंने जब मुझे इन्वाइट किया तो मैंने कहा ये मुझे सबसे पहले परिमल का अर्थ बताइए क्या है। इन्होंने बताया पुष्प की सुगंध। वास्तव में कि इतना मतलब बड़ा अच्छा, अब तो उसका और भी महत्व बढ़ गया। कविताएं आपके देखते होंगे कि आपके जहन में, मन मस्तिष्क पर छा जाती है बहुत सारी। आज भी जब थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं तो तुरंत वो कविताएं याद आने लगती हैं। बचपन में पढ़ते थे चेतक की जो महिला लिखी, श्याम नारायण निराला है, श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी कि सर मस्तक पर बैठ गए हो गया ठहर गया, निर्भीक गया वो भालों में। इस तरह के ऐसी मैं देखता था कि झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह में सुनी कहानी, खूब लड़ी मरता है। उसमें इतना मतलब आपके अंदर वीर रस भर जाएगा। रानी बड़ी काल पियाई का सोने वीर निरंतर पार, अंग्रेजों ने यमुना तट पर फिर खाई रानी से हाथ, विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर इंतजार। और इसके बाद इतना ऑब्जेक्शनेबल एक उन्होंने लिख दिया था कि जिसको हटाने के लिए, जब शब्द को हटाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर ले, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार थे। अंग्रेजों के मित्र से दिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मरदानी दो झांसी। एक लाइन ऐसी लिखी थी, उसके लिए पूरे परिवार ने जोर लगा दिया कि इस चीज को किसी तरीके से चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। लेखक कभी टिकते नहीं है। मैं देखता हूँ उसमें आत्मसम्मान की जो भावना होती है वो कूद कूद कर भरी होती है। और ये जितने भी जो हिंदी प्रेमी हैं, जो आप अपना करियर इसमें परसू कर रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल इस चीज़ को बनाए रखें। जो आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए सब ऐसे फकीर की तरह, फकीर नुमा उसमें रहे माहौल में, लेकिन उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, अपने आत्मसम्मान से, आत्मगौरव से, उससे कभी समझौता नहीं किया। और ये भारत की यही विरासत है। भारत आज़ादी के समय से ही आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी कितने सारे यहाँ पर लोग राज कर गए, गुलाम भी कर गए, गुलामों के गुलाम भी कर गए, और हर बाहर के हर क्षेत्र से आके लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ की जो संस्कृति है उसे बदलने की चेष्टा की। लेकिन इतनी समृद्ध संस्कृति हमारी कि वो ना भाषा बदल पाई, ना यहाँ की संस्कृति बदली। ये जो मजबूती है, ये दिखाते हैं कि कितने मजबूत हैं। इस चीज के लिए आपको ये एक आपको आत्मबल प्रदान करेंगे। अब आज के परिवेश में मैं देखता हूँ, जैसे कि अमेरिका के लिए बता रहे थे, जहां आपको जो है उपभोक्ता मिलेंगे, हर आप हिंदी को बिजनेस का माध्यम बनाएंगे, बिल्कुल बनेगा। आप हिंदी में आत्मगौरव महसूस करेंगे, सब लोगों की मजबूरी हो जाएगी, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, इंटरनेट हो, जो ट्विटर हो, सब। अब देखिए सब हिंदी पर सारी सेवाएं दे रहे हैं। आप हिंदी में कुछ भी बोलिए, आपको तुरंत वहां पर सामने नजर आएगा। आप जब हिंदी में आप 2-4 बार गूगल प्रॉम्प्ट देंगे, आप देखेंगे कि आपको सारे फिर जितनी भी सुविधाएं सब हिंदी वाली मिलनी शुरू हो जाएंगी।
तो ये भाषा का गौरव है। आप लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मैं वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ। परिमल के संस्थापकों में जो नाम है, मैं उनको भी अपनी ओर से सम्मान प्रदर्शित करना चाहूँगा। लक्ष्मीकांत वर्मा जी, डॉक्टर रघुवंश, जगदीश गुप्त जी, धर्मवीर भारती जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, राम कुमार वर्मा जी, इलाचंद जोशी, विजय चंद नारायण शाही आदि, ये सब जुड़े रहे। ये बड़े बड़े नाम हैं, हम सब इनको अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। परिमल के शुरुआती दिनों में विश्वविद्यालय टोली हिंदी उर्दू विभाग के लंबे बरामदे की सीढ़ियाँ या उसके सामने के डाकघर से लगे सुंदर लान पर इकट्ठी हुआ करती थी। क्या दृश्य रहा होगा उस समय का। इस सशक्त संस्था कुछ वर्षों में लुप्त होती गई है। हम आह्लादित हैं कि परिमल संस्था जिस भवन और जिस बगिया में पलवित हुई, जिस स्वतंत्र विचारधारा का भाग बनी, उस धरा पर कुछ वैसे ही विचारों के साथ नया परिमल का शंखनाद हो रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर विनम्र सेन, परिमल के विद्वानों और सभी प्यारे बच्चों को बहुत बधाई दे रहा हूँ। संस्था के बाद में जो इतनी ऐतिहासिक विरासत को आगे ले जा रहे हैं, तो मुझे ये भी बताया गया कि एक सप्ताह से प्रतिदिन 3 सत्र आयोजित हो रहे हैं। एक सप्ताह तक आप सब इतने ज्ञान को प्रज्वलित किया है, इतने दिनों तक इतनी ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करना आप सबकी उपलब्धि है। मुझे उम्मीद है कि नया परिमल संस्था आने वाले समय में भी प्रयाग की विरासत को आगे ले जाएगी और आपका जो हिंदी प्रेम है, जो भाषा के प्रति जो सम्मान है, ये ऐसे ही बना रहेगा। इससे हमारा देश का गौरव बढ़ेगा और जो हमारी भावी पीढ़ी है वो आपसे भी प्रेरणा लेगी। आप सब सफल हो अपने अपने कार्य में। मुझे भी अपने बीच बुलाया, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।